नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का गुरुकुल स्टडी टेम्पल में स्वागत है। आज आप सभी लोगों के लिए क्लास 12th इंग्लिश प्रोज का लेसन नंबर 6 जिसका नाम वुमेन्स एजुकेशन है, जिसके राइटर एस राधा कृष्णन है, आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आइए सीधा हम सभी लोग टेस्ट में चलते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा। You are living in an age when there are great opportunities for women in social work, public life and administration. आप लोग एक ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें स्त्रियों के लिए सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जीवन तथा प्रशासन के लिए महान अवसर है। Society requires women of disciplined minds and restrained manners. Society समाज requires आवश्यकता है वुमन मीन्स महिलाओं की, ऑफ डिसिप्लाइंड माइंड्स मीन्स अनुशासित मस्तिष्क वाली, एंड रेस्ट्रेंड मैनर्स और मर्यादित आचरण वाली। समाज को अनुशासित मस्तिष्क तथा मर्यादित आचरण वाली महिलाओं की आवश्यकता है। व्हाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, व्हाट एवर लाइन, जो कोई भी जिस प्रकार का भी, लाइन मीन्स कार्य रेखा, आप अपनाते हैं। व्हाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, आप जिस प्रकार का भी कार्य या कार्य रेखा अपनाएं, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लाइंड माइंड। यू शुड आपको चाहिए, ब्रिंग अपनाना, टू इट इसे, एन ऑनेस्ट डिसिप्लाइंड माइंड एक ईमानदारी और अनुशासित मस्तिष्क के साथ, यानी कि आपको उसे ईमानदारी और अनुशासित मस्तिष्क से अपनाना चाहिए। You will then succeed and have the joy of your work. तब आपको सफलता और अपने कार्य का आनंद प्राप्त होगा। You will then succeed, तब आपको सफलता, and have the joy of your work, और आपको अपने कार्य का जॉय आनंद प्राप्त होगा। Actually in our country, वास्तव में हमारे देश में, education so far as girls education is concerned is not widespread enough. वास्तव में हमारे देश में एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न इज नॉट वाइड स्प्रेड, जहाँ तक कि लड़कियों का शिक्षा का संबंध है, पर्याप्त रूप से प्रसारित नहीं है। So every institution which contributes to the education of girls is worthy of recognition and encouragement. अतः प्रत्येक संस्था, so every institution, अतः प्रत्येक संस्था, which contributes, जो योगदान देती है, to education of girls, लड़कियों की शिक्षा के लिए, इज वर्दी ऑफ रिकग्निशन एंड इनकरेजमेंट, वह मान्यता, कंट्रीब्यूशन यानी कि वर्दी योग्य होती है, रिकग्निशन मान्यता के लिए, एंड इनकरेजमेंट और प्रोत्साहन के लिए। अतः प्रत्येक संस्था जो लड़कियों की शिक्षा के लिए योगदान करती है, मान्यता और प्रोत्साहन पाने योग्य होती है। बट आई एम एनॉक्सियस दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड बट शुड आल्सो बी डीप। बट आई एम एनॉक्सियस, लेकिन मेरी तीव्र इच्छा है, दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड,
कि जिस प्रकार की शिक्षा लड़कियों को दी जाए मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, उसे केवल विस्तृत ही नहीं होना चाहिए, बट शुड आल्सो डीप, बल्कि उसमें गहराई भी होनी चाहिए। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, हमारी शिक्षा में गहराई की कमी है। वी में बिकम लर्नेड एंड स्किल्ड, हम विद्वान और कुशल हो सकते हैं, बट इफ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ, किंतु यदि हम अपने जीवन में कोई उद्देश्य नहीं रखते हैं, आवर लाइफ देमसेल्फ बिकम ब्लाइंड, ब्लंडरिंग एंड बिटर, तो हमारा जीवन ब्लाइंड अंधा हो जाएगा, ब्लंडरिंग दोषपूर्ण हो जाएगा, एंड बिटर और कटु हो जाएगा। द गीता सेज व्यवसात्मिका बुद्धि रेखे, गीता कहती है व्यवसात्मिका बुद्धि रेखे अर्थात निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है। फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड देयर इज ए सिंगल माइंडेडनेस, ए डेडिकेशन टू ए सिंगल पर्पज। वास्तव में ट्रूली वास्तव में कल्चर्ड माइंड सुसंस्कृत मस्तिष्क, देयर इज ए सिंगल माइंडेडनेस, इस मस्तिष्क में एकाग्रता, सिंगल माइंडेडनेस एकाग्रता एंड डेडिकेशन टू ए सिंपल पर्पज, और उस एकमात्र उद्देश्य के प्रति डेडिकेशन यानी कि समर्पण होना चाहिए। वास्तव में सुसंस्कृत मस्तिष्क में एकाग्रता और उस एकमात्र उद्देश्य के प्रति समर्पण होना चाहिए। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन मेनी डायरेक्शन, बहुशाखा अनिश्चिता। सुसंस्कृत मस्तिष्क के लिए असंस्कृत अनकल्चर्ड माइंड, असंस्कृत मस्तिष्क के लिए समस्त जीवन होल लाइफ समस्त जीवन स्कैटर्ड बिखर जाता है, इन मेनी डायरेक्शंस मीन्स अनेकों दिशाओं में, भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखरा हुआ होता है। Therefore, it is essential that the education which you acquire in these institutions should give you not merely learning and skill, but endow you with a definite purpose in life. अतः यह आवश्यक है, एसेंशियल, यह आवश्यक है कि जो शिक्षा आप इस संस्थाओं में प्राप्त करें, यानी कि एक्वायर प्राप्त करें, इन दीज इंस्टीट्यूशन इन संस्थानों में, शुड गिव यू नॉट मेयरली लर्निंग, उसे केवल आपको ज्ञान ही नहीं देना चाहिए, कुशलता ही नहीं देना चाहिए, बट इंडो यू विथ ए डेफिनिट पर्पज इन लाइफ, बल्कि उसे जीवन में एक निश्चित उद्देश्य भी प्रदान करना चाहिए। इंडो में प्रदान करना चाहिए। What that purpose is you have to define for yourself, वह उद्देश्य क्या हो इसे आपको स्वयं निश्चित करना होगा। What that purpose, वह उद्देश्य क्या हो, you have to define for yourself, आपको उसे अपने लिए निश्चित करना होगा। It is said that विद्या gives you विवेका, कहा जाता है कि विद्या विवेक देती है। विमर्श रूपिणी विद्या gives you a sense of what is right, विमर्श रूपिणी विद्या आपको उचित ज्ञान देती है। And helps you to avoid what is wrong, और गलत कार्यों से बचने में सहायता करती है। You must try, आपको अवश्य प्रयास करना चाहिए। Therefore, to find out what is required of you
इन दिस जनरेशन। आपको यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि इस पीढ़ी में आपसे किस चीज़ की अपेक्षा की जाती है, आपसे क्या चाहा जाता है। A purpose which held good centuries ago may not hold good today in view of the rapidly changing conditions of our country and of the world. So the purpose which you adopt in your life must be adapted to the relevant need of the present generation. ध्यान दीजिए, पर्पज विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो, एक उद्देश्य जो शताब्दियों पहले अच्छा था, वह आज के हिसाब से, आज की बदलती हुई स्थिति और देश की स्थिति और संसार की बदलती हुई स्थिति के अनुसार अच्छी नहीं रहेगी। सो द पर्पज विच यू एडॉप्ट, इसलिए वह उद्देश्य जो आप अपनाते हैं इन योर लाइफ, अपने जीवन में, मस्ट बी एडाप्टेड टू रेलिवेंट नीड, आज की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, आज की पीढ़ी के आवश्यकता के अनुरूप उसे होना चाहिए। इस प्रकार से यह आपका जो है पैराग्राफ नंबर 1 समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छी प्रकार समझे होंगे। तो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल गुरुकुल स्टडी टेम्पल। थैंक्स अ लॉट ऑल।